देखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जल योजित सहसंयोजी यौगिकों का तापीय स्थायित्व। ठीक है, तो देखना जल योजित सहसंयोजी मतलब उसके पास पानी के अणु होने चाहिए। यौगिक कैसा होगा? सहसंयोजी। तो उसको अगर हीट करें तो क्या होगा? तो देखना हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं MgCl2.6H2O। ठीक है, तो हमने ले लिया MgCl2.6H2O। तो 6H2O मतलब कैसा है? ये जल योजित। MgCl2 कैसा होता है? सहसंयोजी। तो ये बोल रहा है जल योजित सहसंयोजी यौगिक होना चाहिए, मतलब सहसंयोजी भी हो, उसके साथ पानी के अणु भी हो। तो ये होता क्या है, इसकी अगर संरचना को देखें तो ये हो गया Mg, इधर पर एक क्लोरीन और इधर पर दूसरी क्लोरीन, और इसके पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इसको ऐसे कर देते हैं OH या H2O। तो जब H2O को देखें तो क्या करता है कि एक H और एक क्लोरीन क्रिया करके HCl बनाते हैं और यहाँ से निकल लेंगे, बचेगा क्या? OH। तो यहाँ पर जो क्लोरीन निकलेगा वहाँ पर कौन आ जाएगा? OH। अगले स्टेप में फिर वही कहानी होगी, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, HCl निकल जाएगा और बचेगा OH यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें, गर्म करें तो निकल क्या रहा है? -HCl, मतलब HCl गैस निकल जाती है। जब HCl निकल जाएगी तो ये देखो HCl यहाँ से निकल लिया, अब बचा क्या यहाँ? OH। तो ये OH यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी? MgCl, और इधर ऊपर पर आ जाएगा OH। ठीक है, उसके बाद आगे फिर से क्या करें, हमारे पास फिर वाटर मॉलिक्यूल हैं अभी, फिर से वाटर को लेकर के आ जाते हैं, यानी कि H2O। तो कहानी सेम, HCl फिर से निकलेगा और OH एक और जुड़ेगा, तो बनेगा क्या? MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH एक ऊपर हो जाएगा और एक OH नीचे, तो दो OH हो गए, तो क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। अब MgOH का होल ट्वाइस को अगर हम लोग फिर से गर्म कर दें तो ये टूट जाता है MgO प्लस H2O में। तो यहाँ पर क्या बन गया? मेटल का ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करा रहे हैं? इसका अपचयन। क्या करा रहे हैं? अपचयन, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन कराएं तो अपचयन कराने के लिए दो तरीका है, एक तो है कार्बन अपचयन और एक है ड्राई अपचयन। तो कार्बन अपचयन में कार्बन का होना जरूरी है, क्योंकि वो बोल ही रहा है, नाम ही क्या है? कार्बन अपचयन, मतलब कार्बन की उपस्थिति में क्या करा दे? उसका अपचयन। तो देखो तुम्हें ऐसा नहीं देगा वो, ठीक है, वो तुम्हें क्या करेगा? देखो इसके जगह पर सीधे ऐसे देगा MgCl2.6H2O। इसका क्या कराना है? क्लोरीनीकरण अपचयन। क्लोरीनीकरण अपचयन ऐसे तुम्हें वो बोलेगा, तुम्हें एक्चुअल में इसे देगा, लेकिन फाइनली हमें पता है कि जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो एक्चुअल में तुम्हें देगा ये, लेकिन हमारी जो रिएक्शन होगी वो होती है इससे। क्यों? क्योंकि जब इसको गर्म करते हैं तो MgOHCl बनता है, फिर फाइनली MgOH का होल ट्वाइस गर्म करने पे क्या बनता है? MgO। अब MgO बचा तो हमारा जो पॉइंट है वो देगा ये चीज, लेकिन हमारी एक्चुअल में जो वास्तविकता में रिएक्शन होती है वो किससे होती है? इससे। वो तुम्हें देगा ये रिएक्शन होती है इससे, क्योंकि फाइनली बनता ही क्या है? MgO या मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब इसका अपचयन हम लोग दो तरीके से कराएंगे। पहला तरीका जिसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बन अपचयन। क्या बोलते हैं? कार्बन अपचयन, यानी कि कार्बन का होना जरूरी है। तो कार्बन अपचयन में क्या करते हैं? कार्बन ले लेते हैं और साथ में क्लोरीन गैस ले लेते हैं। क्या क्या लेंगे? कार्बन लेंगे, साथ में क्लोरीन गैस लेंगे।
प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgCl2, लेकिन ये कैसा है, एनहाइड्रस। और साथ में कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, तो CO2 गैस भी बनेगी। ये कैसा था, हाइड्रस, यानी इसमें जल के अणु थे, जल योजित था ये, मैग्नीशियम क्लोराइड ही है ये, और ये जो बना है ये भी मैग्नीशियम क्लोराइड ही है, लेकिन ये कैसा है, हाइड्रस या जलयोजित है, और ये एनहाइड्रस है, इसलिए यानी कि इसमें पानी नहीं है, जबकि इसमें पानी था। नाम इसका भी होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका भी नाम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन ये कैसा है, हाइड्रस या जलयोजित, ये कैसा है, एनहाइड्रस, यानी कि पानी के अणु इसमें नहीं है। ये पहला अपचयन हो गया, कार्बन अपचयन या कार्बन रिडक्शन। दूसरा अपचयन देखना, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ड्राई अपचयन। ड्राई मतलब शुष्क होता है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग गैस लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक गैस लेंगे, और ये कैसा होगा, ड्राई होगा, मतलब शुष्क होगा, मतलब इसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी। तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट वही चीज बनेगा जो बनना चाहिए, MgCl2, लेकिन इस बार भी ये कैसा होगा, एनहाइड्रस, और साथ में हाइड्रोजन है, उधर ऑक्सीजन है, तो पानी भी निकलेगा। तो देखोगे हमारे पास बना क्या, एनहाइड्रस, मतलब सीधा सा बोले हाइड्रस क्लोराइड को, या कि फिर बोले मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि कैसा था, हाइड्रस, उसको हमने किस में बदल दिया, एनहाइड्रस में। भाई प्रोसेस यहीं से ना शुरू होती, ये चलता है, यहाँ से चलते 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 यहाँ आते, यहाँ से फिर दो स्टेप करते, या कार्बन रिडक्शन या ड्राई अपचयन। अगर कार्बन रिडक्शन करते तो बनता MgCl2, लेकिन एनहाइड्रस, और CO2 गैस निकलती। अगर ड्राई HCl से कराते तो MgCl2 और H2O गैस निकलती। इसका मतलब कि हम लोग अगर इसको कैसा है, जली है, तो इसको हम लोग निर्जली में बदल सकते हैं। एनहाइड्रस को क्या बोलते हैं, निर्जलीय। एनहाइड्रस को क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्जलीय। निर्जलीय, तो यहाँ से सीधे से हम लोग बोल सकते हैं कि जलीय मैग्नीशियम क्लोराइड को निर्जलीय मैग्नीशियम क्लोराइड में बदला जा सकता है दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है, कार्बन अपचयन, दूसरा है ड्राई HCl या शुष्क अपचयन। तो फाइनली ये था, इससे हमने क्या बना दिया ये, लेकिन उसमें पानी था, इसमें नहीं है, इसलिए क्या होगा, एनहाइड्रस, और ये कैसा था, हाइड्रस, यानी कि जलयोजित मैग्नीशियम क्लोराइड को निर्जलीय मैग्नीशियम क्लोराइड में बदलिए। तो प्रोसेस क्या होगा, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से चलने के बाद उसी चीज को तो हमने किया है, या ये कर लो या ये कर लो, दोनों किस में बदल जाएगा, निर्जली में। तो निर्जली में बदलने का तरीका क्या है, या कार्बन से कराओ या ड्राई HCl से। Cl3.6H2O, इसको गर्म कर दे, ठीक है, तो क्या बनेगा, Al2O3.XH2O, यही बनेगा। जो पूरा प्रोसेस कर रहे थे, एक क्लोरीन हटाएंगे, एक OH आएगा, फिर एक क्लोरीन हटेगा, फिर दूसरा OH आएगा, फिर तीसरा क्लोरीन हटेगा, तीसरा OH आएगा, तो फाइनली बनेगा क्या, AlOH का होल थ्राइस। जब उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3.H2O। अब जितने पानी के अणु होंगे उतना हम लोग H2O क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब जो प्रोसेस हम लोग पूरा देख रहे थे उसको डायरेक्टली शॉर्ट में देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। भाई यहाँ पर 3 क्लोरीन थे, तो यहाँ पे आएगा क्या, 3 OH, बनेगा क्या, AlOH का होल ट्वाइस। AlOH का होल ट्वाइस नहीं, थ्राइस बनेगा। OH का होल थ्राइस को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3.XH2O, मतलब 2-3 पानी के अणु निकल जाएंगे। अब Al2O3 को हम लोग क्या करेंगे, अपचयित, Al2O3 इसको अपचयित करेंगे हम लोग। तो अपचयन का दो तरीका, पहला C+Cl2 यानी कार्बन रिडक्शन, और दूसरा क्या ले सकते हैं, ड्राई HCl। अगर ये लेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस CO2। इसको लेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस
H2O, दोनों ही कैसे होंगे? एनहाइड्रस या निर्जलीय। दोनों कैसे होंगे? एनहाइड्रस या निर्जलीय। और साथ ही साथ दोनों कैसे होते हैं? सहसंयोजी। ये पहला। दूसरा और देख लेते हैं, एक हम लोग लिए BeCl2.2H2O, इसको क्या कर दिए? गर्म। तो गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। तो बनेगा क्या? BeOH का होल ट्वाइस। क्लोरीन यहाँ पे 3 था, क्या बना था? AlOH का होल थ्राइस। जब BeOH के होल ट्वाइस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Be2O3, यही तो बनेगा। और साथ में XH2O, मतलब 2 या 3 या 4 जितना भी होगा वो पानी के अणु निकल जाएंगे। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसमें, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो दो तरीका है, या इसको या इसको। तो दोनों को करके देखते हैं। ये हमारे पास है Be2O3, पहला कार्बन और दूसरा ड्राई HCl। ये हो गया C+Cl2 और ये हो गया ड्राई HCl। बनेगा क्या? BeCl2 प्लस CO2। इधर क्या बनेगा? BeCl2 प्लस H2O। दोनों ही कैसे होंगे? सहसंयोजी। कैसे होंगे? सहसंयोजी। और साथ ही साथ दोनों कैसे होंगे? एनहाइड्रस। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा, CaCl2.2H2O, इसको कर देते हैं गर्म। तो क्या बनेगा? बोलो। यहाँ से बनेगा CaO। भाई ये बनता है Be2O3, कैल्शियम Ca2O3 थोड़ी बनता है। कैल्शियम बनाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में क्या निकल जाएगा? XH2O। हाँ, अरे पूरा प्रोसेस थोड़ी देख रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये और ये बनता है। भाई जो यहाँ पर MgCl2 लिए थे तो उसका पूरा प्रोसेस देखे थे, क्या क्या निकल रहा था। अब पूरा प्रोसेस नहीं देख रहे, केवल शॉर्ट देख रहे हैं कि हाँ से ये बनता है, ये बनता है। इसका क्या कर देंगे? रिडक्शन, या कार्बन के द्वारा या HCl के द्वारा। तो इसका अगर हम लोग करें तो हमारे पास क्या आया है? CaO। इसके पास दो तरीका, CCl2 और ड्राई HCl। तो ये क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस CO2, और ये बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O। लेकिन इस बार ये दोनों ही क्या होते हैं? आयनिक। और एनहाइड्रस तो होंगे ही, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। उसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। SrCl2.XH2O, क्या बनेगा? SrO प्लस XH2O। अच्छा, इसका रिडक्शन भी कर सकते हैं। SrO CCl2 और C, एक मिनट ना, कहाँ तक गए थे? CaCl2, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर देखते हैं CaCl2, ये क्या है? आयनिक। और कैसा है? एनहाइड्रस। अब देखना यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है वो अभी बता देते हैं। SrCl2.XH2O, इसको कर देते हैं गर्म। तो क्या बनेगा? SrCl2 प्लस XH2O। ये भी कैसा होगा? सेम यही, आयनिक और एनहाइड्रस। BaCl2.XH2O, गर्म कर दो, बन क्या जाएगा? BaCl2 प्लस XH2O। इनमें ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। क्यों? कारण
क्योंकि देखोगे ये क्या है, आयनिक, ये भी क्या है, आयनिक, और ये भी आयनिक ही होता है। कैसा होता है, आयनिक और एनहाइड्रस। जबकि हम लोग जिसको किए थे Be2CO3 AlCl3, ये सब कैसे होते हैं, सहसंयोजी। यानी कि अगर कोई यौगिक सहसंयोजी है तो ही कार्बन के द्वारा और डाई HCl के द्वारा उसका आप चयन करते हैं। अगर आयनिक है तो वो डायरेक्ट ऐसे बन जाता है। यानी कि इसको गर्म करो, पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। गर्म कर दो, पानी निकल गया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। गर्म करो, बेरियम क्लोराइड। मतलब इसमें ये अपचयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक। और आयनिक में हम लोग ये प्रोसेस नहीं करते हैं। ये सहसंयोजी है इसलिए इनमें ये प्रोसेस करते हैं। ये आयनिक है इसलिए कोई प्रोसेस नहीं, सीधे गर्म करो, पानी के अणु बाहर, ये कैसा बन जाएगा, एनहाइड्रस। ये भी कैसा बन जाएगा, एनहाइड्रस। ये भी कैसा बन जाएगा, एनहाइड्रस। क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं, आयनिक। और इसके पहले जो तीन पढ़े थे वो तीनों ही क्या होते हैं, सहसंयोजी। मतलब सहसंयोजी में ये प्रोसेस चलती है, आयनिक में ये प्रोसेस नहीं चलेगी। सीधे गर्म करो, कैसा बदल जाएगा, एनहाइड्रस में। जबकि इनमें ऐसा नहीं होता था सीधे गर्म करो तो एनहाइड्रस, पहले क्या बनता था, ऑक्साइड। पहले क्या बनता था, ऑक्साइड। तो इसलिए इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। सहसंयोजी में केवल होता है, आयनिक में नहीं होता है। देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, सातवां एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वो कौन है, LiCl2.XH2O। अब लिथियम क्लोराइड जो होता है, सॉरी LiCl करते हैं .XH2O। अब लिथियम क्लोराइड जो होता है वो आयनिक नहीं होता। जब आयनिक नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिथियम का ऑक्साइड Li2O प्लस XH2O। अब इसको क्या कर दें, Li2O का अपचयन, एक तो कार्बन प्लस क्लोराइड और एक ड्राई HCl। इससे करेंगे तो देखो क्या बनेगा, LiCl प्लस CO2। इससे करेंगे तो क्या बनेगा, LiCl प्लस H2O। यानी कि जो LiCl है वो कैसा है, सहसंयोजी और एनहाइड्रस भी होगा। भाई पानी के अणु नहीं है तो क्या हो गया, एनहाइड्रस। और है कैसा, सहसंयोजी। तो सहसंयोजी यौगिकों का अपचयन करा सकते हैं, आयनिक यौगिकों का नहीं। इसलिए उसके पहले जो एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन कौन, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, उसमें हम लोग ये नहीं किए। क्यों, क्योंकि वो क्या थे, आयनिक। उसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं, FeCl3.XH2O। इसको कर देते हैं गर्म, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस XH2O। अब इसको क्या कर देते हैं, अपचयित Fe2O3, एक तो कार्बन से और एक ड्राई HCl से। ये कार्बन प्लस Cl2 और ये ड्राई HCl। तो कार्बन से किए तो क्या बन जाएगा बताओ, FeCl3। और साथ ही साथ क्या मिलेगा हमें, CO2 गैस। और यहाँ पे क्या मिलेगी, FeCl3 और साथ में H2O गैस। ये कैसा होता है, एनहाइड्रस। कैसा है, एनहाइड्रस। और उसके साथ साथ ये कैसा होगा, सहसंयोजी। तो जब कोई सहसंयोजी यौगिक होगा तभी उनका आप चयन कराएंगे, आयनिक है तो नहीं कराएंगे। ये पहला। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर सल्फेट यौगिक है लेकिन कैसा है, जल योजित, तो उनका तापीय स्थायित्व तो क्या होना चाहिए। ये तो क्या थे, क्लोराइड थे। अब हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सल्फेट के बारे में। तो कहानी सेम होगी, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जल योजित सल्फेट का तापीय स्थायित्व। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें आयनिक है
तो डायरेक्ट उसका क्या बनता है, एनहाइड्रस, मतलब हाइड्रस से सीधे क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस। सहसंयोजी है तो इनसे बनाएंगे एनहाइड्रस, कार्बन अपचयन या डाई HCl से। इसका कॉन्सेप्ट भी क्या है वो देखते हैं। नंबर पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लिए CuSO4.5H2O, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियल या नीला पोथा। अब ये ब्लू विट्रियल हमने क्या लिखा है, जल योजित सल्फेट। तो ये सल्फेट है लेकिन कैसा है, जल योजित है, मतलब उसमें पानी के अणु हैं। अगर इसको हम लोग गर्म करें तो क्या बनेगा, तो देखते हैं कि इसको गर्म करते तो क्या बनता है। तो सबसे पहले ये जो ब्लू विट्रियल है ना, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसका जो वास्तविक सूत्र होता है वो ये होता है CuH2O का होल 4 SO4H2O, ये एक्चुअल में होता है। यानी कि कॉपर 4 पानी के अणुओं से जुड़ा रहता है, सल्फेट और एक पानी का अणु क्या रहता है, बाहर। तो अगर हम लोग इनको गर्म करें तो देखना क्या बनता है, CuSO4.5H2O, इनको क्या कर दे रहे हैं, गर्म। और गर्म कितना कर रहे हैं, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप दे रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर 4 पानी के अणु निकल जाएंगे, कितने, 4। तो बचेगा क्या, ये बचेगा ये CuSO4.H2O। मतलब अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप देंगे तो 4 पानी के अणु निकलते हैं और एक अणु रह जाता है। तो कितने निकल रहे हैं, 4, तो लिख सकते हैं -4H2O, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको फिर से गर्म कर दें, लेकिन इस बार ताप 200 से ज़्यादा रखेंगे, मतलब ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 200 से ज़्यादा रखते हैं ताप तो क्या बन जाएगा, CuSO4.H2O जो है वो टूट जाएगा, मतलब बनेगा CuSO4 और H2O। तो जो हमारा CuSO4 बनता है CuSO4 प्लस H2O। अब बताओ इसमें पानी के अणु हैं, नहीं है, मतलब अब ये क्या हो गया, एनहाइड्रस या निर्जलीय। तो ये हो गया हमारा एनहाइड्रस या निर्जलीय। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर इसको आगे फिर गर्म कर दें हाई टेम्परेचर, यानी उच्च ताप पर, कहा, उच्च ताप, उच्च ताप कितना, लगभग 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी कितना बात कर रहे थे, 200 से कम, 200 से ज्यादा। अगर हाई टेम्परेचर दे दे दो, लगभग 800, 1000, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर ये जो निर्जली CuSO4 है ये भी टूट जाता है और बनता क्या है, CuO प्लस SO3 गैस, ये बन जाता है। यानी कि इस टाइप के जितने भी सॉल्ट थे हमारे पास, चाहे CuSO4 हो, MgSO4.7H2O और Zn7H2O, जितने भी यौगिक हैं सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अगर इनकी हम लोग बात करें तो इन सभी का कहानी सेम होता है कि लास्ट ये क्या बनेगा, CuO प्लस SO3, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखना इसका दूसरा एग्जाम्पल, MgSO4.7H2O, इसको क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट। इसको क्या करते हैं, गर्म। कितना गर्म करें, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। अब देखो यहाँ तक का प्रोसेस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सीधे यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली अगर हम लोग तापमान 200 से कम दे तो पानी के अणु पूरा नहीं निकलेगा,
अगर 200 से ज़्यादा दे तो पूरा पानी का अणु निकल जाएगा। तो हम लोग इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं, यहाँ से सीधे किसको बना दे रहे हैं, इसको। तो एक का हम लोग पूरा डिटेल पढ़ लिए, दूसरे में अब देखते हैं कि इसको क्या कर दें। तापमान कितना दे दिए, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से हमारे पास बनेगा MgSO4। यहाँ पे कितने पानी निकल गए, 7H2O, क्योंकि तापमान कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। अब ये जो MgSO4 है ये कैसा हो गया, एनहाइड्रस। कैसा हो गया, एनहाइड्रस। अगर इसको फिर से क्या कर दें, गर्म, यानी कि हाई टेम्परेचर, इसको फिर से गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, MgSO4। तो बनेगा क्या, MgO प्लस SO3 गैस, जैसा इसमें किए थे हाई टेम्परेचर CuO गैस। तो उसी तरह Mg में भी क्या होगा, MgO और SO3 गैस। अगला देखना तीसरा एग्जाम्पल इसी का, हम लोग लेते हैं ZnSO4.7H2O। इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रियोल, या सफेद थोथा। इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। कितना गर्म कर दें, 200 से ज़्यादा, यानी कि ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा ZnSO4 और यहाँ पर -7H2O निकल जाएगा। अब ये कैसा हो गया, एनहाइड्रस। ये कैसा है, एनहाइड्रस या निर्जलीय। और इसको क्या करते हैं, दे देते हैं हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर दे देंगे तो ये टूट जाएगा। क्या बनेगा, ZnO प्लस SO3। उसी तरह चौथा एग्जाम्पल, चौथा में कौन है, FeSO4.7H2O। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। इसको गर्म कर देते हैं। कितना ताप दे दें, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 सेंटीग्रेड से ज़्यादा। बनेगा क्या, पानी के अणु निकल जाएंगे, बनेगा FeSO4 यानी कि -7H2O। इसको फिर से क्या कर दें, गर्म कर दें, यानी हाई टेम्परेचर। ये कैसा है अभी, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, Fe2O3, साथ में यहाँ पर बनता है SO2 और साथ में बनती है SO3। इसलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसको चौथा एग्जाम्पल देखोगे, सभी एग्जाम्पल में हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, सभी में क्या बना है, ऑक्साइड। इधर भी क्या बना था, ऑक्साइड, और इधर भी क्या बना है, ऑक्साइड। गैस कौन सी निकली है, SO3 SO3 SO3। इसमें उल्टा हुआ है, ऑक्साइड तो बना ही है, SO2 और SO3 दोनों निकलती है। यानी कि आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड तो बनेगा, यानी कि ऑक्साइड चारों में बनता है, लेकिन इसमें SO2 SO3 दोनों गैस निकलती है। जबकि इन तीनों में, यानी कि कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक के एग्जाम्पल में केवल SO3 और SO3 ही गैस निकलेगी। तो ये थोड़ा उनसे अलग है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान रखना। देखना एक एग्जाम्पल और, पांचवा नंबर। अगला जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। नाम सुने हो, जिप्सम। सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है। तो देखोगे ये भी क्या है, सल्फेट ही है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जिप्सम को गर्म करना शुरू कर दिया।
डॉट 2H2O। लेकिन इसको जब गर्म किए तो इसका तापमान थोड़ा अलग था, इन लोगों से थोड़ा अलग है। क्या? तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गर्म करेंगे तो जिप्सम में क्या होता है, दो पानी के अणु हैं तो एक पानी का अणु निकल जाता है, तो बचता कितना है, केवल एक पानी का अणु, और बनता क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसमें हम दो का गुणा कर दें, ठीक है, इसमें अगर हम दो का मल्टीप्लाई कर दें तो दो से दो कट जाएगा और एक दो यहाँ आ जाएगा, तो इसको क्या देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2CaSO4 डॉट H2O, यानी कि दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दो से ये दो कट जाएगा और यहाँ पे एक दो आ जाएगा, तो जब इसका दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये सूत्र मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पीओपी, नाम सुने हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस पीओपी को क्या करते हैं, फिर गर्म कर देते हैं, लेकिन इस बार ताप 120 से क्या रखेंगे, ज़्यादा। तो अगर ताप कितना कर दें, ग्रेटर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 120 डिग्री से ज़्यादा क्या कर दें ताप, तो फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, निर्जलीय। क्या बनेगा, CaSO4। ये कैसा है, एनहाइड्रस या निर्जलीय। और अगर इसको क्या कर दें, हाई टेम्परेचर दे दें, हाई टेम्परेचर, तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और SO3 गैस में। तो सभी में तो वही हो रहा है, ऑक्साइड बन रहा है और SO3 गैस। अपवाद कौन है, FeSO4.7H2O। तो ये भी उसी के तरह एग्जाम्पल है। तो अगर कोई पूछ दे कि कैल्शियम पीओपी में ज़्यादा होगा या जिप्सम में, तो किस में होगा, पीओपी में ज़्यादा, क्योंकि पीओपी में कैल्शियम के दो अणु हैं और जिप्सम में एक। लास्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो हमने क्या बताया था, CuSO4.5H2O। इसी को हम लोग एक्चुअल में जो इसका सूत्र होता है वो होता है CuH2O का होल 4SO4H2O। ये वास्तविक सूत्र है इसका, ब्लू विट्रियल का, इसका है, हाँ तो वही चल रहा है ना, ब्लू विट्रियल। अब देखना हम लोग इसकी संरचना देख रहे हैं ये कैसा होता है। तो देखना अगर इसके संरचना की बात करें तो ये हो गया हमारे पास कौन, कॉपर, कौन है, कॉपर, और हमारे पास है ऑक्सीजन, कितने हैं इसमें, OH H2O 4, तो इधर पर 4 H2O आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर और ये इधर, ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर। अब हमें पता है कि देखो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है, दो, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर दर्शा देते हैं।
तो देखना ये जो ऑक्सीजन होता है कॉपर को क्या करता है, अपना लोन पेयर दान कर देता है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दान कर दिया किसको, कॉपर को। और हमने बताया था कि दान करने से जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी बंध। यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध कितने हैं, 4। उसके बाद अब बचा कौन है, SO4 और H2O। तो देखना ये जो H2O है ये तो हो गया डिब्बे के अंदर, इधर पे हमारे पास ये O, इधर H और इधर H, और इसके साथ साथ S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर भी O और इधर भी O। ठीक, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। तो अब देखना हमने हाइड्रोजन बंध की शर्त क्या पढ़ाई थी कि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसका ईएन ज्यादा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के सामने भी अधिक ईएन वाला यौगिक होना चाहिए। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या हो गया, H बॉन्ड। इधर भी क्या हो जाएगा, H बॉन्ड। अब देखोगे तो ये आयन है, और अगर ये आयन है तो इसमें प्लस चार्ज प्रेरित हो जाएगा और इसमें भी प्लस चार्ज प्रेरित हो जाएगा। तो इनमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन, इसमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये क्या हो गया, आयन, और ये कैसा था, डाइपोल। तो यहाँ पे जो बंध है ये क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल। ये कैसा हो जाएगा, आयन डाइपोल। तो इसमें देखोगे तो हमारे पास सभी तरह के बंध हैं, उपसहसंयोजी बंध भी है, सहसंयोजी भी है, आयनिक भी है, हाइड्रोजन बंध भी है, आयन डाइपोल भी है और डाइपोल डाइपोल भी है। आयनिक कैसे है, तो सहसंयोजी कैसे है, ये OH के साथ जो बंध बना है ये क्या है, सहसंयोजी ही तो है भाई। H2O में जो बंध होता है क्या होता है, सहसंयोजी। इसने लोन पेयर दिया तो बंध कैसा हो गया, उपसहसंयोजी। यहाँ पर हाइड्रोजन बंद हो रहा है, यहाँ पर आयन डाइपोल हो रहा है। और H2 और SO4 को देखें तो दोनों क्या है, पोलर या ध्रुवी। और पोलर पोलर के बीच कैसा लगता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी लग रहा है। तो यहाँ पर कॉपर जो है डायरेक्टली 4 पानी के अणुओं से जुड़ा है, इसलिए इसका सूत्र ये होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इसमें किस प्रकार के बंध होते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली कॉपर से जुड़ते हैं। इसमें सभी टाइप के बंध हैं, 4 कॉपर से पानी के अणु जुड़ते हैं। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लेना नीचे, इसको बना लेना, फिर उसके बाद नोट लिखना। लिखना नोट में, उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, कॉमा हाइड्रोजन बंध, उपसहसंयोजी बंध कॉमा हाइड्रोजन बंध कॉमा आयन डाइपोल, आयन डाइपोल कॉमा डाइपोल डाइपोल कॉमा डाइपोल डाइपोल कॉमा सहसंयोजी, कॉमा सहसंयोजी कॉमा आयनिक, कॉमा आयनिक। सभी प्रकार के बंध, सभी प्रकार के बंध कॉपर सल्फेट में पाए जाते हैं।